इस साल वृषभ राशि कैसा प्रदर्शन करने वाली है, उसका क्या रोल रहेगा, वृषभ राशि वाले क्या-क्या कर वृषभ राशि क्या-क्या कर सकेगी इस साल। तो हम इस चीज़ को आज थोड़ा-सा विस्तार में जानने की कोशिश करेंगे। वैसे तो चाहे तो मैं नॉर्मली इस तरह से बोल देता, लेकिन हमें ये लगता है कि थोड़ा-सा जो है आप लोग के सामने प्रैक्टिकली उस चीज़ को हम एक तरह से एनालाइज़ करके ही जाने कि साल कैसा रहेगा, साल में क्या-क्या चीज़ें परिवर्तन होने वाली हैं। तो हमने ये 2025 की कुंडली बनाई। अब 2025 अपना काम कैसा करेगा, उसमें आपकी कुंडली वृषभ लगन की, आपकी वृषभ राशि, इनकी 2025 की तो बनी है मीन लगन की, तो वो है वृषभ लगन की। वैसे इसमें बहुत ज़्यादा रोल जो होगा वो आपकी वर्ष कुंडली का होगा, उसको भी ध्यान में रख के चलिएगा। लेकिन फिर भी आपका जो है वृषभ राशि में देखते हैं क्या-क्या घटनाएँ घट सकती हैं, क्या-क्या हो सकता है। तो ये हमने वृषभ लग्न ले लिया, वृषभ राशि, और वृषभ राशि में उन्हीं ग्रहों के जो इस वर्ष कुंडली में जिस-जिस राशि में है, उन राशियों में हमने उन ग्रहों को रख दिया। तो अब ये बन गई उनके वर्ष की वृषभ लग्न के, वृषभ राशि के लोगों के लिए वर्ष कुंडली। अब ये अगर हम देखते हैं तो इसके हिसाब से क्या-क्या होने वाला है। अब देखिए 2 फरवरी तक गुरु वक्री है, 2 फरवरी तक गुरु वक्री है, तो ये मार्गी होंगे 2 फरवरी को। तो जाके आपके जीवन में जो है काफ़ी अच्छा परिवर्तन आएगा स्वास्थ्य में। स्वास्थ्य हेतु क्योंकि 2 फरवरी तक ये आपको थोड़ा-सा आपको साँस की बीमारी, खाँसी, सर्दी, जुकाम और साँस से रिलेटेड ज़्यादा समस्याएँ, दम घुटना, साँस का पूरा ना आ पाना, ऐसी सब समस्याएँ जो हैं, ये जो है आपको आपके साथ बनी रहेगी, क्योंकि फेफड़ों का कारक बृहस्पति है और वो आपकी कुंडली में 2 फरवरी तक वक्री है। मार्गी होने के बाद भी वो बीमारी थोड़ी कम हो जाएँगी, सब बीमारियाँ थोड़ी धीरे-धीरे कम हो जाएँगी और पूरी तरह से वो ठीक स्वस्थ होंगे उससे आप, जब बृहस्पति यहाँ आ जाएँगे मिथुन में। तो मतलब स्वास्थ्य आपका जो है अच्छा रहने वाला है और सितंबर के बाद से और स्वास्थ्य और अच्छा हो जाएगा आपका। अभी 2 फरवरी तक आपको ध्यान देना है, अपने मतलब ठंड से थोड़ा बचना है, फेफड़ों को थोड़ा बचा के रखना है, सर्दी, खाँसी, जुकाम और इस तरह के सारी बीमारियाँ और फेफड़े के संबंधित सबसे ज़्यादा बीमारियाँ, उनसे बच के आपको रहना है। तो ये है आपका स्वास्थ्य, आप जो है स्वस्थ होंगे। अब है जहाँ मंगल नीच का होके वक्री है, तो कोई ग्रह जब नीच का वक्री हो जाए तो वो अच्छा फल देता है। तो तीसरे घर में मंगल अपना जो है अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, यानी कि आपको जो है भाई बहनों से पराक्रम आपका बढ़ा रहेगा, नाम सम्मान मान आपका बढ़ेगा, राजनीतिक क्षेत्र में आप अपनी सफलता प्राप्त करेंगे। और अगर आप कला के क्षेत्र में हैं, सेलिब्रिटी हैं या कुछ भी है, तो उस क्षेत्र में आपको जो है मान सम्मान इस बार जो है अच्छा मिलने वाला है। और आपका जो है ये साल जो है देखा जाए मान सम्मान दृष्टिकोण से तो ये अच्छा रहेगा। चंद्रमा की दृष्टि भी पड़ रही है अपने घर पे। अब ये देखिए कि चंद्रमा भी जो है वो भी अब उसकी भी दृष्टि जो है अपने घर पे पड़ रही है। इसका मतलब जो है तीसरे घर को और बल मिल रहा है। तो तीसरा घर इस बार आपका बहुत अच्छा, बहुत मजबूत है, उसमें आपको बहुत लाभ भी प्राप्त होंगे। आपको राजनीति के क्षेत्र में आपकी प्रसिद्धि बढ़ेगी, मीडिया क्षेत्र में आप लाइमलाइट में आएँगे, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके साथ अच्छी होने वाली है ये 2025 में। अब बात करते हैं हम आपके चौथे घर की, सुख के घर की। तो उस चौथे घर का स्वामी जो है वो अष्टम में बैठा है, ये थोड़ा-सा नेगेटिव है। वैसे तो क्रूर ग्रह हैं सूर्य अष्टम के लिए, तो एक तरह से देखा जाए तो बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो है आपका चौथा घर जो है थोड़ा-सा जो है सूर्य की वजह से बिगड़ता हुआ नज़र आ रहा है, परंतु शुक्र और शनि की दृष्टि होने के कारण आपको ये ऐसा लग रहा है कि इस साल आपको जो है शुक्र शनि जो है वो आपकी कुंडली में चतुर्थ घर में अपना प्रभाव ज़्यादा दिखाएँगे। इसकी वजह से आपको जो है पुरानी कोई संपत्ति का लाभ होगा, या पुराना कोई मुकदमा आपका जो है वो समाप्त होगा, या फिर किसी भी तरह से आपको नए मकान
आपकी वाहन की आपका योग बना रहे हैं। शुक्र और शनि जब अपनी अच्छी स्थिति में है तो यहाँ पे जो है एक अच्छा योग बना रहे हैं आपके लिए। तो आपके लिए ये देखा जाए चौथा घर भी आपके लिए जो है हम मान के चले 60% अच्छा है आपका। आप पांचवें घर की बात करते हैं। पांचवें घर की बात करते हैं। पांचवें घर के हिसाब से देखा जाए तो पांचवें घर में केतु बैठे हैं, वो कन्या राशि के हैं। तो कन्या राशि में केतु कमजोर हो जाते हैं, क्योंकि जिस तरह से मिथुन राशि में नीच के होते हैं उसी तरह से कन्या में भी नीच के तो ना होके लेकिन कमजोर हो जाते हैं। ऐसे में आपको पैरालाइज मानसिक ज़्यादा सोचे नहीं, ज़्यादा किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा तनाव ना लें, एंजाइटी वगैरह से बच कर रहें, क्योंकि लकवी की हल्की फुल्की की संभावना आपको बन रही है। इसमें केतु बैठे हैं पांचवें घर में, तो मानसिक रोग होने की संभावना आपकी कुंडली में दिख रही है। तो इसलिए इससे थोड़ा सा जो है सावधान रहें। अब हम बात करते हैं बुध आपके छठे घर की। छठे घर में बुध बैठा है। रोग कोई भी आएगा, रोगों से आप छुटकारा आसानी से पा लेंगे, क्योंकि आपके घर में छठे घर में बुध बैठा है। शत्रु पे भी आप हावी रहेंगे। शत्रुओं से भी पैसा कमा के, धन कमा के आप अपने बैंक बैलेंस बढ़ा सकते हैं। मतलब इस बार जो है छठा घर भी आपका, शत्रु का घर बहुत अच्छा है। तो इस वजह से आप जो है शत्रुओं पे हावी रहेंगे, बीमारियों पे भी आप ही हावी होंगे। आपकी जो विल पावर है वो बढ़ी हुई रहेगी। तो आपका छठा घर जो है बहुत अच्छा है। हम बात करते हैं पत्नी के घर की, सातवें घर की। तो सातवें घर में घर का स्वामी जो मंगल है वो कर्क राशि में नीच का होकर वक्री है। वक्री ग्रह जो है कोई भी नीच का ग्रह अगर वक्री हो जाए तो उच्च का लाभ देता है। और फिर सातवें घर को आपको बृहस्पति देखेंगे। तो अविवाहित हैं कोई तो उनका विवाह का योग बनेगा। और वृश्चिक राशि और वृषभ राशि, दो राशियों के लिए विवाह का योग बनने के पूरे संभावनाएं बन रही हैं। सबसे ज़्यादा हम वृषभ राशि के बारे में बात करेंगे। वृषभ राशि के विवाह की पूरी संभावनाएं बन रही है। कोई कुंवारा है तो इस साल उसकी शादी होने की पूरी संभावना बन रही है। पत्नी से कोई झगड़ा है, कोई किसी तरह का कोई मतभेद है, अगर पत्नी आपके साथ नहीं है या पति आपके साथ नहीं है, तो वो लौट के आएगा। पति पत्नी का प्यार वापस में फिर से जुड़ेगा। तो साथ में अगर आपका जो है पति पत्नी का अच्छा दृष्टिकोण दिखा रहा है, इसमें कोई आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, जब वक्त पे जैसे मंगल जब मार्गी हो गए तो नीच के हो जाएंगे, वैसी स्थिति वो सब आती जाती रहेंगी, परंतु ये वक्त के हिसाब से हम निकाल रहे हैं आपका। फिर अष्टम भाव में सूर्य जो है वैसे तो ये अंधेरे का काल है। मतलब इसमें ये समझ लीजिए शनि को अच्छा माना जाता है, ताकि क्योंकि ये हाउस जो है ब्लैक ढका रहे, छुपा रहे। लेकिन अब सूर्य हैं तो लाइट में हिला के रखेंगे। वाहन दुर्घटना, चोट वगैरह से मृत्यु का योग बनाने की प्रयास करेंगे, परंतु आपको मजबूत है, लग्न का स्वामी मजबूत है, तो आप उससे आप बच के निकल आएंगे। फिर भी दुर्घटना का ये योग ये बना रहे हैं। तो मेरा कहना यह है कि आप जो है वाहन चलाते समय थोड़ी सावधानियां बरत के चलें। और आपका भाग्य का घर, भाग्य कभी लक साथ देगा, कभी नहीं देगा, कभी देगा कभी नहीं। चंद्रमा का स्वभाव यही है, वो आपकी कुंडली में नवम भाव में बैठे हैं। तो ऐसी स्थिति में आपके इस तरह के भाग्य में परिवर्तन लगातार होते रहेंगे। तो कुल मिला जुला के आपका भाग्य का घर भी जो है लाभ हानि, मतलब आपका भाग्य घर भी जो है बदलता रहेगा, लेकिन कुल मिला के अच्छा रहेगा। दसवें घर की बात करते हैं। दसवें घर का स्वामी शनि स्वयं अपनी राशि में बैठा है, शुक्र के साथ बैठा है। तो आप कोई नया बिजनेस खोल सकते हैं। व्यापार आगे बढ़ेगा इस बार आपका जो है नौकरी में है तो तरक्की होगी, डेवलपमेंट होगी। मतलब व्यापार की दृष्टिकोण से वृषभ राशि वालों के लिए ये साल बहुत सारी सौगातें लेके आया है, बहुत अच्छा है। तो वृषभ राशि वालों के लिए ये साल देखा जाए तो उनके व्यापार के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। अब हम बात करते हैं मीन राशि पे। मीन राशि लाभ की है आपकी। लाभ के भाव में मीन राशि और राहु उसके साथ बैठे हैं, तो यहाँ पे कमजोर हो जाते हैं राहु। परंतु एकादश भाव में कोई भी ग्रह जो है अशुभ ग्रह भी शुभ फल देता है, अच्छा फल देता है, क्योंकि यहाँ पे आने के द्वार को खोल के रखना है, बनाए रखना है। तो उसके लिए जो है राहु का जो है होना अच्छा ही माना जाएगा, लेकिन बहुत अच्छा नहीं,
वैसे सबसे पक्का कर आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, कुल मिला जुला के आप अच्छा, और धन में बैंक बैलेंस के मामले में देखा जाए तो आपका अच्छा रहेगा, बैंक बैलेंस आपका बढ़ेगा। तीसरा घर मंगल का आपके राजनीति क्षेत्र में है कहीं भी, या मीडिया के लाइन में, मीडिया क्षेत्र में हो, तो आपको जो है वहाँ पे आपको कहीं ना कहीं जो है अच्छा रिस्पांस मिलेगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा, और आपका नाम बढ़ेगा, आगे आपका नाम प्रसिद्ध होगा, प्रसिद्धि में आएंगे, लाइमलाइट में आएंगे। तो तीसरा घर आपका बहुत अच्छा है वृषभ राशि वालों के लिए। चौथा घर के कारक तो कमजोर है, परंतु उन पर दृष्टि शनि और शुक्र की पड़ी है, जिस कारण आपके चौथे घर में मतलब अचल संपत्ति का आपको लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। मकान वाहन वगैरह आप जो है खरीद सकते हैं। पंचम भाव को देखा जाए तो वहाँ पे केतु बैठा हुआ है, जो केतु जो है आपकी कुंडली में ये दर्शा रहा है कि आपका जो है इस साल जो है मानसिक रोग की संभावना ज़्यादा बन रही है। तो आप ऐसा कर सकते हैं, इस साल ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने दिमाग पे, मस्तिष्क पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें, उस पर ज़्यादा जोर न दें, और जितना हो सकता है खेल कूद या मनोरंजन में या भीड़ भाड़ में अपना मन लगाएं, लोगों के बीच में ज़्यादा उदास ना बैठें और अपने आप को ज़्यादा अकेला ना रखें। अब हम बात करते हैं छठे घर की। आपकी छठे घर आपका सब वहाँ पे बुध बैठा है। बुध आपको अच्छी स्थिति आपको प्रदान कर रहा है, वहाँ पे आप शत्रुओं पे विजय प्राप्त करेंगे। आपकी बीमारियां जो पुरानी से पुराने रोग हैं उनसे भी आपको इस बार छुटकारा मिलते हुए नजर आ रहा है। तो आपका देखा जाए तो छठा घर भी इस बार बहुत मजबूत करें। सातवें घर की, तो सातवें घर में जो घर का स्वामी जो है मंगल, वो नीच का होकर बकरी यानी कि उच्च का फल दे रहा, अच्छा फल देगा। तो इस दृष्टिकोण से ये देखा जाए कि आपका जो है सप्तम भाव, तो पुराने रिश्ते आपके टूटे हुए रिश्ते जुड़ेंगे, आपने और नए बंधन में बंधने की आपकी ज़्यादा संभावनाएं बन रही हैं। मतलब आप जिनकी शादी नहीं हुई है उनकी शादियां, विवाह होंगे, और जिनकी विवाह हो चुके हैं अगर उनके पारिवारिक वैवाहिक जीवन में कोई कष्ट रह रहा है तो 2 फरवरी के बाद वो भी जो है खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। तो 2 फरवरी तक थोड़ा सा ऊंचा नीचा बना रहेगा, 2 फरवरी के बाद वो भी समाप्त हो जाएगा। उसके बाद फिर जो है अष्टम भाव आपका बहुत थोड़ा, उससे आपको भाई उसमें आपको थोड़ी सावधानी बरतनी है। आपको वाहन चलाते समय अपने आप को ध्यान में रखना है, और आप ज़्यादा से ज़्यादा जो हो जितना हो सकता है आप जो है रिस्क लेने से किसी भी तरह का वाहन में या ड्राइविंग में उससे बचें। तो आपका जो है ये साल देखा जाए तो अष्टम भाव भी मिला जुला ही ठीक है। और नवम भाव की बात करें तो वहाँ पे चंद्रमा बैठे हुए हैं। चंद्रमा जो है अपने दो दो स्वभाव के चरित्र के रूप में जाने गए हैं। तो वहाँ पे आपका जो है भाग्य जो है साथ कभी देगा कभी नहीं देगा, कभी देगा कभी नहीं देगा, परंतु क्योंकि नवे घर पे मंगल की दृष्टि पड़ रही है, इस वजह से देखा जाए तो जो है चंद्रमा का एक दोष जो है हानि लाभ वाला वो समाप्त होता हुआ नजर आ रहा है। अगर कोई किसी का 27वां वर्ष कर पूरा हो गया वृषभ राशि में तो उसका भाग्योदय के पूरे पूरे जो है चांस बने हुए हैं, पूरे से पूरे उम्मीद है कि उसका भाग्योदय होगा। और फिर अगर हम बात करें तो और धर्म कर्म में भी आप अच्छे रहेंगे। ये साल आपका जो है बहुत अच्छा रहेगा। हनुमान जी की पूजा करें, आपको निश्चित ही इस साल बहुत लाभ मिलने वाला है। बस हनुमान चालीसा या हनुमान अष्टक वगैरह का आप हनुमान बाहुक और जो है हनुमान जी की जितनी पूजा करेंगे उतना आपको इस वर्ष लाभ मिलने वाला, आपका भाग्य चमकेगा। अब हम बात करते हैं जो है दसम भाव की। दसम भाव का स्वामी जो है स्वयं उसमें बैठा हुआ है, स्थिर है। तो यानी कि आप व्यापार में अपनी स्थिरता रह और स्थिरता लाएंगे। किसी का व्यापार अगर कमजोर चल रहा है तो वो उस व्यापार में स्थायित्व को प्राप्त करेगा, धन के आगमन बनेंगे व्यापार द्वारा, व्यापार आपका आगे बढ़ेगा शुक्र के होने की वजह से साथ में। तो आपको धन व्यापार मतलब उसमें वृद्धि होगी। जो कुल मिला के सबसे बड़ा योग ये बन रहा है कि व्यापारिक क्षेत्र में आप अपनी मजबूत पकड़ को हासिल कर पाएंगे इस साल। आप व्यापारिक दृष्टिकोण से आपका ये साल जो है अच्छा रहेगा। और फिर देखा जाए आपका 11वां घर, तो वो वहाँ पे राहु बैठे हुए हैं। तो राहु में फ्लक्चुएशन होता है, फ्लक्चुएट मतलब धन आएगा जाएगा, आता आता रहेगा, झटके झटके आपको धन की प्राप्ति होती रहेगी लगातार। जो एक धन के एक स्रोत बना रहता है वो ना होके
झटके झटके से रह रह के आपको धन की प्राप्ति होती रहेगी, परंतु धन की प्राप्ति आपको होती रहेगी। ऐसे छोटे मोटे आपका चाहे तो शेयर मार्केट में अपना जो है आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, या थोड़ा मोटा काम कर सकते हैं बाजार की स्थिति को देखते मद्देनजर रखते हुए। वैसे आपको झटके झटके से कहीं ना कहीं आपको धन की प्राप्ति होती हुई नजर आ रही है। और फिर हम बात करें आपके 12वें कुंडली में 12वें घर के भोग विलास का घर होता है, यूटिलाइजेशन का मेन कॉलम होता है। वहाँ पे मंगल, वहाँ का स्वामी मंगल जो है अब कर्क राशि में, वो कर्क राशि में नीच का वक्री यानी कि अच्छा फल देने वाला बना हुआ है। तो उसका मतलब ये दृष्टिकोण से देखा जाए तो भोग विलास के दृष्टिकोण से मकान, घर, बंगला वगैरह, गाड़ी वगैरह की उम्मीद आपकी इस साल जो है बहुत ज़्यादा से ज़्यादा बन रही है। खर्चे कम खर्चे होंगे, परंतु वो कहीं ना कहीं सही अच्छा इन्वेस्टमेंट आप कर पाएंगे, आपका अच्छा रहेगा। इन्वेस्टमेंट का कॉलम भी इसे कहा जाता है। यहाँ पे व्यय का कॉलम है। यहाँ पे मतलब ऐसा कोई भी बुध की दृष्टि भी है, तो ऐसी स्थिति कोई नहीं नजर आ रही कि आपको किसी तरह का कोई हानि होता हुआ, कोई भी किसी भी प्रकार की कोई हानि होती हुई आपको में आपको किसी भी तरह की कोई हानि होती हुई नजर नहीं आ रही है। कुल मिला के सब अच्छा है। उसका स्वामी जो है वो नीच का होके वक्री है, तो वो अच्छा फल देगा आपको। तो वो विलास और गाड़ी, वाहन, बंगला वगैरह की उम्मीद कर रहे हैं, तो इस बार उम्मीद आपकी ये पूरी होगी। कुल मिला के 2025 आपके लिए अच्छा समय लेके आया। फिर भी मैं एक बात जरूर कहूँगा, ये कुंडली अपनी जगह है, पर तो वर्ष कुंडली जो कहेगी उस कुंडली को भी देखना आपके लिए। वर्ष कुंडली तभी बनती है जब आपका जन्म होता है। उसमें सन जो है मान लीजिए 2025 का देखना है, 2025 का सन होगा, और जन्म समय और तारीख बदल दीजिएगा तो आपकी जो वर्ष वो जो कुंडली बनेगी वो वर्ष कुंडली होगी। वो वर्ष कुंडली जो है बताएगी कि आप जीवन आपका साल कैसा रहेगा। और लेकिन परंतु ये राशियां मान लीजिए उसमें लिखा है मेष राशि से लाभ होगा, परंतु साल की मेष राशि कैसी स्थिति, कैसा क्या परफॉर्म करती है, कैसा बन रहती है, ये उस पर निर्भर करता है। तो ज्योतिषों में ज्योतिष गणनाएं करने में जो हमें जो कहीं ना कहीं कुछ ऊंचा नीचा मतलब गड़बड़ देखने को जो मिलता है, उसका कारण यही होता है। शाम को 6 से 9 रहेगा, इस बीच में आप जो है अपने बारे में जो भी पूछना हो पूछ सकते हैं। फिर हम ये बताना चाहते हैं कि वृषभ राशि वालों के लिए ये साल जो है कुल मिला के काफ़ी अच्छा रहेगा। राधे राधे। आप हमारे चैनल को आगे बढ़ाइए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और हमारी एक प्रयास को आगे बढ़ने में सफलता प्रदान कीजिए। हमें हमारा सहयोग कीजिए। राधे राधे। राधे राधे। कृपया हमारी बातें आपको अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइए।